we are doing the reactions of period 3 chlorides with water, and when we react with water, the reaction is called hydrolysis. So in the previous class, we have studied the reaction of period 3 elements with chlorine to form chlorides, और हमने उनके ionic covalent natures भी देखे थे, and we have written their balanced chemical equations with state symbols. Today we are doing the reactions of period 3 chlorides. अब वो जो chlorides हमने बना लिए थे उनका water के साथ reaction. This reaction is called hydrolysis. So we are dealing with NaCl, MgCl2, Al2Cl6, SiCl4, PCl5 and SCl2 इनके वाटर के साथ रिएक्शन. तो इसमें जो रिएक्शन विद वाटर है उसके लिए कुछ हमें एक ट्रेंड को समझना है पहले, और उसमें ट्रेंड कुछ यूं है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं इन द पीरियड 3 अक्रॉस पीरियड, तो आपके जो कंपाउंड्स हैं क्लोराइड्स हैं उनकी कोवेलेंसी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट. कोवेलेंसी का मतलब है कोवेलेंट करेक्टर. उसकी वजह क्या होती है? वाई कोवेलेंसी इंक्रीजेस, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस. उसकी वजह ये होती है कि आपने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है वो आयनिक की तरफ चला जाता है. तो अगर हम कह रहे हैं कोवेलेंसी बढ़ती है, मतलब उनका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है. ठीक है, ये चीज़ आपको पता है Na और Cl मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा En सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये प्योर आयनिक होता है. लेकिन जब आप आते हैं एल्यूमिनियम में, MgCl2 भी आयनिक होता है क्योंकि उसमें भी डिफरेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 होता है. लेकिन जब 2 से नीचे आ जाते हैं, 1.5 1.7 से भी नीचे जाते हैं, तो फिर आप पोलर कोवलेंट, और जितना फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उसकी पोलैरिटी कम होती जाती है और कोवलेंट करेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है. तो NaCl में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए वो प्योर आयनिक है. और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा, और उसके कम होने से उनका कोवलेंट नेचर बढ़ता जाएगा, और उनकी जो कोवलेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी. सो दैट्स व्हाई डेल्टा En इज लार्जेस्ट इन NaCl एंड इज स्मॉलेस्ट इन PCl5 और SCl2. ठीक है, ऑल्दो SCl2 मैंने आपको कहा था हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका जिक्र फर्दर नहीं करूँगा. तो NaCl का जो है वो आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, जबकि PCl5 और का जो कोवलेंट करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा है. उसकी मैं आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ. NaCl जो है उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो परफेक्टली आयोनिक हैं. दोनों आयंस एक दूसरे से करीब तो हैं, अट्रैक्शन तो कर रहे हैं, बट वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग कोई नहीं है उनकी. दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग. MgCl2 में भी जो है वो ओवरलैपिंग तो नहीं है, लेकिन क्लोरीन इज क्वाइट क्लोजर टू मैग्नीशियम, तो इसलिए उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे क्लोरीन जो हो जाते हैं थोड़ा सा उसके नेगेटिव पॉजिटिव आयन भी हो जाते हैं. लेकिन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इतना कम हो जाता है कि वो 1.7 से नीचे आ जाता है, और फिर एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है. तो आपको याद होगा AlCl3 में हमने फिर प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि AlCl3 के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड्स और फिर आगे जितने भी हैं PC AlCl3 के बाद, ये सारे कोवलेंट ही नेचर में होते हैं. तो चाहे वो SiCl4 है तो उसमें भी सारे बॉन्ड्स जो हैं वो कोवलेंट हैं, ऑल 4 बॉन्ड्स आर कोवलेंट, एंड देन PCl बॉन्ड जो है वो भी कोवलेंट ही होता है. तो लेकिन कोवेलेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है. अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन का क्या ताल्लुक है, वो हाउ वी कैन रिलेट दिस कोवेलेंसी टू द रिएक्शन विद वाटर, तो वो मैं आपके सामने अभी जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूँ. वैसे रूल ये है कि ग्रेटर द कोवेलेंसी,
ग्रेटर द कोवेलेंसी, ये जी रूल है इसका, ग्रेटर द कोवेलेंसी easier to hydrolyze it, easier to hydrolyze, greater covalency easier to hydrolyze। तो इसके मुताबिक फिर सोडियम क्लोराइड की तो कोवेलेंसी है ही नहीं, वो तो प्योर आयनिक है, इसलिए उसको हाइड्रोलाइज नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे फिर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उनकी हाइड्रोलिसिस इजी होती जाएगी, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेज, वो वाटर के साथ रेडिली हाइड्रोलाइज होंगे। और मैं आपको रिएक्शन से दिखाऊंगा कि जो इजीली हाइड्रोलाइज होते हैं वो HCl फ्यूम्स प्रोड्यूस करते हैं। HCl बनाने की वजह से वो जो उनकी सोल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करेंगे जब पानी में डिजोल्व होंगे। बेसिकली डिजोल्व होने के साथ वो रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन NaCl हाइड्रोलाइज नहीं होगा, उसके अंदर कोई रिएक्शन भी नहीं होगा पानी के साथ। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो रिएक्शन नहीं होगा तो फिर पानी में जाके वो क्या करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो आपके पीरियड 3 क्लोराइड्स हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन भी आसान होता जाएगा, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए उनकी जो ए सोल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। सो मच सो कि PCl5 की pH जो है वो 1 पे चली जाती है। तो इससे आपके सामने ये पता लगा कि लेफ्ट वाले जो है सोडियम क्लोराइड वो बिल्कुल हाइड्रोलाइज नहीं होगा, MgCl2 स्लाइटली हाइड्रोलाइज होगा, AlCl3 मोर हाइड्रोलाइज होगा, एंड PCl5 जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा। और हाइड्रोलाइज होने पे जो गैस निकलती है वो अभी आपके सामने रिएक्शन में भी आएगी, वो HCl गैस है। और जितनी ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस होगी उतनी ज़्यादा HCl गैस बनेगी और उतनी ही कम pH की तरफ आप जाएंगे। तो आप pH 7 से pH 1 की तरफ शिफ्ट करेंगे जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो अब हम इन रिएक्शंस को भी देख लें कि हमने ट्रेंड तो बता लिया कि कोवलेंसी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता है, हाइड्रोलिसिस की जो है वाटर से रिएक्शन की आसानी बढ़ती है, और इस आसानी के बढ़ने की वजह से जो है वो आपको HCl गैस मिलती है, और जितनी ज़्यादा आसान होगा हाइड्रोलिसिस उतनी ज़्यादा HCl गैस बनेगी और उतनी ही pH कम होगी। तो अब NaCl का रिएक्शन देखिए, अगर NaCl को हम वाटर में डालें तो NaCl कोई रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वो सोल्यूशन बनाता है, सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है। डिसोसिएट का मतलब होता है कि जो NaCl के आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं, दे आयंस जस्ट सेपरेट, एक दूसरे से अलग होके तो पानी के अंदर चले जाते हैं। इससे कोई HCl नहीं बनता, इसमें कोई HCl नहीं बना, इसलिए pH जो है वो 7 पे मेंटेन करती है। तो इसकी हिंट ही स्ट्रेट अवे ये है कि कोई पीरियड 3 का ऐसा एलिमेंट जो कि पानी में उसका क्लोराइड डिजोल्व हो और वो न्यूट्रल सोल्यूशन दे, तो बताएं वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो सोडियम होगा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जो है तो वो भी आयनिक, लेकिन उसके अंदर बहुत वेरी स्लाइट, बहुत थोड़ा सा कोवेलेंसी उसमें आ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो प्योर आयनिक की रेंज से जो है वो कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड की तरफ चला जाता है। तो इसके अंदर चूंकि कोवेलेंसी बहुत थोड़ी सी है, तो मेजॉरिटी ऑफ MgCl2 जो है वो आपको आयंस की फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, मोस्टली इट इज इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, but very small number of MgCl2 formula units do get reacted with water, और जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो HCl की बहुत स्मॉल अमाउंट बनाते हैं, जिसकी वजह से इसकी pH 7 से थोड़ी सी कम होकर 6.5 रहती है। ये pH वैल्यूज भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल निकालता है वो कि एक पीरियड टी का एलिमेंट है जिसको पानी में डिजोल्व करें तो इट ओनली स्लाइटली हाइड्रोलाइजेस टू गिव यू pH 6 बिटवीन 6 and 7। तो फिर आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि वो MgCl2 होगा, तो Mg होगा मतलब वो एलिमेंट। तो इस तरह के सवाल भी आपके सामने क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, तो वो अभी हैं पास पेपर क्वेश्चन में लगाए मेरे साथ। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 डायमर होता है। सर एक क्वेश्चन था जी जी। सर, HCl तो
काफी स्ट्रांग एसिड होता है, तो पीएच 6.5 पे क्यों है? बेटा इसके साथ मैंने इसलिए लिखा है ना, ये नोट करें, वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ MgCl2 हाइड्रोलाइज, मोस्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस आयंस, जैसे NaCl है, लेकिन बहुत मामूली सा HCl भी प्रोड्यूस होता है। उस मामूली से आप इंशाल्लाह A2 में पढ़ेंगे कि पीएच जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे डिपेंड करती है। पीएच किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। सॉरी। तो अगर थोड़ा सा H+ बनेगा, थोड़ा सा HCl बनेगा, तो बहुत थोड़े से हाइड्रोजन आयन बनेंगे, लेस H+, ठीक है, तो ग्रेटर पीएच होगी, और मोर H+ होंगे होते हैं तो फिर लेसर पीएच की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो HCl जो है इसमें ठीक है नेग्लिजिबल सर। अमाउंट में बनता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, लेकिन बनता है थोड़ा सा। उससे जो पीएच है वो थोड़ी सी डिक्रीज करती है, बट इट डज नॉट गो टू pH 1, ठीक है, ना ही 3 पे ना ही 5 पे, 6 to 7 के दरमियान पीएच जो है फ्लोट करती है, एवरेज उसका 6.5 है। अच्छा जी, तो उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड पे आए तो हमें पता है वो तो कोवलेंट है, पूरा पूरा कोवलेंट है, उसके अंदर तो है ही कोवलेंट बॉन्ड्स और फिर डेटिव बॉन्ड भी है, तो ये तो है ही कोवलेंट। तो इसको जब आप वाटर में रिएक्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रट्टा लगाना है आपने, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, a complex ion is formed which is AlH2O whole 6, इसका मतलब है ये 6 वाटर मॉलिक्यूल पानी के जो हैं वो एल्यूमिनियम के साथ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में ज़्यादा डिटेल हम A2 में पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में भी है वो, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसको याद कीजिएगा कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स आयन AlH2O होल 6 प्लस क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन जाते हैं। उसके बाद अब ये HCl तो नहीं निकला, तो उसके बाद एक सेकेंड रिएक्शन भी होता है, और वो ये कि जो AlH2O होल 6 का जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके अंदर 6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड आयनाइजेस टू फॉर्म H+ एंड OH-। ये H+ कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाता है, OH- कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहता है। इस तरह 6 में से 5 वाटर वैसे ही हैं, एक वाटर से जो हाइड्रोक्साइड है वो अंदर रह गया, और एक H+ जो है ये हम कॉम्प्लेक्स से बाहर ले आए, उसने क्लोराइड से मिलकर क्या बना दिया आपको, HCl, और ये काफ़ी ज़्यादा एक मिकदार में बनता है, इट इज़ क्वाइट इन लार्ज अमाउंट एंड देयर फोर द pH इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ भागेगी और 3 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें HCl निस्बतन बहुत ज़्यादा बनता है। और आपको ये कॉम्प्लेक्स आयन का फार्मूला प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, इसको कई बार पेपर 2 में लिखने को आ जाता होता है ये रिएक्शन, तो इसको लिख के याद कीजिएगा, AlH2O होल 5 OH+2, और HCl डायरेक्टली लिखिएगा, H+Cl नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। अब जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा HCl निकलेगी, तो आपको अगर ये डायग्राम साइड पे मैंने बीकर की बनाई है कि अगर आप पानी के अंदर Al2Cl6 डालेंगे सॉलिड, तो जैसे ही डालेंगे बीकर के ऊपर आपको सफ़ेद रंग का धुआं दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं वाइट मिस्टी फ्यूम्स। तो ये वाइट मिस्टी फ्यूम्स जो हैं ये बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि HCl का मॉइस्चर के साथ बनते हैं। HCl गैस जब मॉइस्चर में आती है तो वो वाइट मिस्टी फ्यूम बनाती है, तो इससे पता लग जाता है कि HCl काफ़ी सारी बन रही है, कुछ पानी में डिजॉल्व होएगी, कुछ पाइप फ्यूम में बाहर आएगी, तो जो pH 3 पे ले जाएगी इसको। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइजेज it produces good amount of HCl and that decreases the pH to 3, 7 से 3 पे चली जाती है, और इसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स आयन बना है इसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एलिमेंट है जी सिलिकॉन। तो अब सिलिकॉन का जो टेट्राक्लोराइड है, इसको अगर हम देखें तो SiCl4 वाटर से रिएक्ट करता है, ये भी चूंकि कोवलेंट है इसलिए ये भी अच्छी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएगा,
टू फॉर्म SiO2 प्लस HCl। तो ये SiO2 और HCl फॉर्म करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज़ अ प्रेसिपिटेट प्लस HCl जो है वो फॉर्म हो गया। यहाँ HCl की मिकदार जो है, क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन, वो उससे भी ज़्यादा है जो एलुमिनियम से निकलता है। इसको बैलेंस भी कर लीजिए, SiCl4 2H2O करेंगे तो SiO2 और 2 to the 4 4HCl करने पर ये बैलेंस हो जाएगा। तो SiCl4 reacts with 2 moles of water to form SiO2 which is a white solid, and HCl के white fumes निकलेंगे इसमें से भी। और लेकिन इसमें HCl की और ज़्यादा मिकदार निकलेगी क्योंकि कोवलेंट करेक्टर इसका और भी ज़्यादा है, इसकी हाइड्रोलाइसिस और भी ज़्यादा होती है। तो जितना आसानी से हाइड्रोलाइज होता जाएगा उतनी ज़्यादा HCl निकलेगी और उतनी पीएच कम होती चली जाएगी। तो इसकी पीएच जो है ये 2 पे चली जाती है। उसके बाद फॉस्फोरस पे आ जाएं, तो फॉस्फोरस का जो क्लोराइड है PCl5, वो अगर हम वाटर से रिएक्ट करें तो वो बनाता है, क्योंकि ये ज़्यादा कोवलेंट है, इवन मोस्ट कोवलेंट हम कहेंगे अपने पीरियड में है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा और ये दो एसिड बनाएगा। एक बनाएगा H3PO4 और एक बनाएगा HCl। तो H3PO4 और HCl दोनों बनेंगे। इसको भी बैलेंस कर लें तो 4H2O ये हो गए, फॉस्फोरस 1 क्लोरीन 5, तो साथ 5HCl करें तो 8 बैलेंस हो गए। तो ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है कि PCl5 का 1 मोल 4 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हुए H3PO4 का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड भी बनेगा और HCl की के जो वाइट फ्यूम्स हैं वो भी बनेंगे। तो वाइट फ्यूम्स आपको एल्यूमिनियम में भी के क्लोराइड से भी मिलेंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से भी मिलेंगे, PCl5 से भी मिलेंगे। लेकिन सबसे कम किस में मिलेंगे? AlCl3 Al2Cl6 में, उससे ज़्यादा SiCl4 में, और उससे भी ज़्यादा जो है वो PCl5 की हाइड्रोलिसिस से मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये इनकी हाइड्रोलिसिस है और ये इनके रिएक्शंस हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारा आपको याद रखना है। इक्वेशन बैलेंस लिखनी आनी चाहिए पेपर 2 के लिए। हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट बताए ही ना, बस वो कहे राइट अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl5, तो यू नीड टू राइट अ रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी बनता है और HCl भी बनता है। इसमें हमने ये देखा कि ग्रेटर द ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, ग्रेटर इज द जो है उसकी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होने से वो ज़्यादा आसानी से हाइड्रोलाइज होता है और वो ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बनाता है, पीएच उतनी ही लो हो जाती है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम पीरियड 3। तो एलिमेंट Z हैज़ अ जाइंट स्ट्रक्चर। एलिमेंट Z, अब देखिए उसका नाम नहीं बताया लेकिन उसका स्ट्रक्चर बता दिए, जाइंट है। अब जाइंट में जाइंट मेटेलिक भी हो सकता है और जाइंट कोवलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो जाइंट कोवलेंट में वैसे हमारे पास सिलिकॉन है, और जाइंट मेटल में अगर हम पीरियड 3 में देखें तो सोडियम है और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी है, वो भी जाइंट मेटल है। अच्छा, तो कहते हैं द क्लोराइड ऑफ Z रिएक्ट्स विद वाटर। अच्छा, वाटर में तो दो ही हमने पढ़े जी, तो एल्यूमिनियम तो फारिग हो गया हमारे कोर्स में। वाटर के साथ सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के रिएक्शन है, वो सोडियम और मैग्नीशियम के। टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 5। अब यहाँ से जो है वो हमें पता लगा कि क्लोराइड जो है Z का वो रिएक्ट करता है विद वाटर टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 5। यहाँ पर हमें मसला आ गया क्योंकि सोडियम की तो pH 7 रहती है एल्यूमिनियम पढ़ा तो है हमने, जी। एल्यूमिनियम के क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन अभी अभी तो पढ़ा है हमने। पढ़ा है जी, पढ़ा है। तो आपने एल्यूमिनियम, कहा सॉरी, एल्यूमिनियम के क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा है जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो एल्यूमिनियम मेटल का नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये सिलिकॉन
एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम में से है, लेकिन पीएच लेस देन 5 है, तो फिर ये सोडियम और मैग्नीशियम भी आउट हो गया। अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन सिर्फ रह गए हैं। तो आगे कह रहा है कि व्हेन विच पेयर शोज एलिमेंट्स विच इंक्लूड जी। तो बस एल्यूमिनियम और सिलिकॉन वाला आंसर हमें निकालना है, तो वो आपका आंसर बी बन रहा है। मैंने यहाँ साइड पे आपको लिखा हुआ है जी, एल्यूमिनियम जाइंट मेटालिक है, सिलिकॉन भी सर जाइंट। जी आंसर इरेज नहीं कर सकते किस तरीके से आप सारे, इससे मजा ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, चलो अगला वाला क्वेश्चन जो है उसको मैं अरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन are three elements of period 3. Each element forms an oxide. Which row has three correct properties of these oxides? तो सोडियम ऑक्साइड के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सही हैं, हम उसको करते जाते हैं टिक एंड क्रॉस। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक भी सर ये 15 में डी क्यों नहीं हो सकता? 15 में डी में फॉस्फोरस जो है वो जायंट नहीं है ना, उसने कहा था एलिमेंट जी हैज अ जायंट स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस P4 होता है, वो तो सिंपल कोवलेंट होता जी सर। है। अच्छा जी, अब 16 में उसने कहा है जी कि कौन सी रो सही है इनके ऑक्साइड्स के बारे में, तो हम टिक लगाते जाते हैं, जिस रो में सारे टिक आ जाएंगे वो ठीक होगा। तो सोडियम ऑक्साइड बेसिक है, सोडियम ऑक्साइड जो है जाइंट आयोनिक भी है क्योंकि इसमें Na प्लस और O माइनस होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जारी बात है आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और सोडियम ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होकर NaOH फॉर्म करता है, ये भी चारों बातें ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है। ठीक है जी। जाइंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होता है तो बॉन्ड्स आयंस ही हैं, तो इसलिए इसके अंदर जाइंट आयनिक तो होगा, Al+3 और O-2। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि हमने आयनिक कह दिए। और नो रिएक्शन विद वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं। तो इसमें हम दो पे, हमारे पास नैरो डाउन हो गया है बी और डी पे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, एम्फोटेरिक नहीं है, सिंपल मॉलिक्यूलर भी नहीं है, आपको पता है ये तो जाइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि जाइंट कोवलेंट है। और नो रिएक्शन विद वाटर भी है क्योंकि सैंड का वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है। तो हमारी कौन सी रो है जिसमें सारे टिक आ गए हैं, वो हमारा आंसर है। सो द आंसर इज सर डी आंसर है। डी आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग what is the order of increasing melting point of three chlorides। यानी इसको भी रिमूव कर दें। अब देख तो लिया सर जी आंसर। लेकिन क्यों ऐसी रीजन बता देना आप। इसकी रीजन ये है कि हमें पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है CCl4 आपने CCl4 की अगर बॉन्डिंग याद हो तो C के साथ 4 Cl लगे हुए हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है। तो इनके अंदर PD फोर्सेज हैं, परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। MgCl2 में भी हमने पढ़ा था कि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं। और PCl5 के अंदर भी अगर आप P और Cl बॉन्ड देखेंगे तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है।
तो ये भी पीडी फोर्सेस है। तो इनमें से आपको पता है आयनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। और CCl4 में और PCl5 में किसका पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फॉस्फोरस है। इसके अंदर मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं और इसका अंदर जो है वो लेस है। तो अब मेरे पास जो है वो ट्रेंड ये बन गया कि MgCl2 का तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा और PCl5 का उससे लो होगा, और लोएस्ट जो है वो CCl4 का होगा। लोएस्ट टू हाईएस्ट देखें तो ए इसलिए आंसर था कि CCl4, फिर PCl5 और फिर MgCl2 पहली ही लाइन में हमारा ट्रेंड सारा फॉलो हो गया, इसलिए हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। सर एक सेकंड ऊपर करते हैं, मेरा जो मिस हुआ है मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। सर CCl4 के अंदर डाइपोल तो नहीं ना जनरेट होगा? होगा क्यों नहीं होगा, कार्बन क्लोरीन जो है यहाँ नहीं सॉरी सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल तो नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स पे एक जैसे हैं। ओवरऑल ओवरऑल ये पोलर नहीं है, वो तो PCl5 भी ओवरऑल पोलर नहीं है, उनका ठीक है डाइपोल ठीक है ठीक मोमेंट है, जीरो है। सही है। उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, अंदर बॉन्ड्स तो पोलर हैं उसके। ठीक होगा। चलें वैसे जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ, सॉरी